कई बार हम लोग बहुत से लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हमारा देश न जाने कितने सालों से विकासशील है, विकसित देशों में क्यों नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे मेहनत की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे शिक्षा की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। इतनी अच्छी संस्कृति भी है, उसके बावजूद भी हम लोग क्यों दूसरे देशों से पीछे हैं। खमागणी, मैं आज अपने देश के ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिसके ऊपर करते हुए शर्म भी आती है और गिल्ट फील होता है कि इतने हम लोग शिक्षित होने के बावजूद भी हमारे देश में आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी की फिलहाल अभी हुआ है, एक कह सकते हैं कि नरसंहार जो हुआ है यूपी के हाथरस के अंदर, आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों की मौत हुई है। कितने परिवार जो कि वहां पे खुशियों को लेने गए थे, आशीर्वाद लेने गए हों, अपने घर को अच्छा कहते हैं कि संपन्न करने की सोच से गए हों और वापस लौट के ही ना आए। ऐसा अगर किसी के साथ में हुआ है तो उनका दुख असहनीय है। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो हम महसूस भी नहीं कर सकते या अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये सब चीजें जो हुई हैं, उन सब के बारे में बात करने से पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों इतनी सारी जनता को एक आदमी मूर्ख बना सकता है। ये एक पहली बार नहीं हुआ है। हमारे देश के अंदर न जाने कितने ऐसे बाबा जो भगवान के नाम पे, जो श्रद्धा के नाम पे, जो भक्ति के नाम पे आडंबर करते हैं और भोली भाली जनता उनके चंगुल में फंस जाती है और बेमौत मारी जाती है। क्या कसूर है ऐसे लोगों का? क्या कसूर है ऐसे लोगों का कि वो लोग चाह के भी अपनी खुशियों को हासिल नहीं कर पाते। सोचते हैं तो बहुत दुख की बात है ये अगर 121 जो मौतें हुई हैं हाथरस के अंदर, जो कि नारायण साकार हरि अपने आप को नाम बताता है, आप सोचिए कि क्या वहां पे मंजर रहा होगा, क्या लोगों पे बीती होगी, क्या लोगों का नजारा रहा होगा और क्या लोगों ने सोचा होगा और क्या जो है देखा होगा। क्यों ऐसे लोग जो हैं हमारे अंधविश्वास के अंदर इतने डूब जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी किसी के और के रिमोट से चल रही है। उनकी जिंदगी का रिमोट एक व्यक्ति के हाथ में है जिसमें लाखों लोगों की जान चली जाती है। कितने लोगों का मतलब वो बर्बाद हो जाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे भारत के कई ऐसे बड़े बड़े जो अपने आप को भक्त बताते हैं, ईश्वर अपने आप को भगवान मान बैठे हैं, वो ऐसी भोली भाली जनता का ऐसा दुरुपयोग कर बैठते हैं, उनका ऐसा शोषण कर लेते हैं कि वो मरने के कगार पे आ जाते हैं। क्यों ऐसे लोग हैं ये जो इतना आंख मूंद कर भरोसा कर बैठते हैं और अपना सब कुछ उनके ऊपर समर्पित कर देते हैं। चलो वो तो भोली जनता है, लेकिन एक आदमी ऐसा जो कि अपने आप को भगवान बता के उन लोगों को शोषण कर रहा है, उन लोगों के मौत के घात उठा रहा है, क्या उनका दिल नहीं पसीजता? क्या ऐसे लोग भगवान से नहीं डरते कि हम भगवान बन बैठे हैं उन लोगों की नजरों में? बहुत ही दर्दनाक जो ये घटना घटी है, बहुत ही दर्दनाक है उन परिवारों के लिए जो ये इनकी प्रकार अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और खाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या पता हम थोड़े से वहां चले जाएं और हमें भगवान क्या आशीर्वाद मिल जाए। क्यों ये लोग नहीं सोच पाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने भगवान बन बैठा है उसका पास्ट कैसा है, वो कौन है। अभी के ये जो बाबा हैं जो अपने आप को नारायण साकार हरि बताते हैं, वो भोले बाबा का भक्त बताता है, वो अपने आप को, उनके कई प्रवचन मैंने देखे हैं जो अपने आप को भगवान बताता है। वो ये कहता है कि जहां मेरे कदम गिर जाए वहां की मिट्टी अगर कोई ले जाए तो उसके घर में संपन्न हो जाता है, सुख आ जाता है, उसके सब जो कष्ट पीड़ा है सब दूर हो जाती है। इसका मतलब क्या है? वो ईश्वर है, वो भगवान है। ये जनता यही जनता है जो शिक्षा का मोल नहीं समझती। ये वही जनता है जिनको शिक्षित होने के लिए जोर आता है। ये वही जनता है जो पढ़े लिखे लोगों के चपेट में नहीं आके इन्हें ऐसे ढोंगियों की चपेट में आ जाते हैं जो उनको रातों रात माला माल करने के वादे करते हैं। और भोली जनता क्योंकि इतनी शिक्षित है नहीं, इतनी फॉरवर्ड नहीं है, इतनी आधुनिक नहीं है कि वो समझ पाए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जाल बिछाया जा रहा है जिसमें हमें फांसा जा रहा है। ये बहुत गलत है। हमारे देश में अभी चाहिए जागृति, चाहिए जागरूकता, चाहिए कि लोग जागृत हो जाएं, शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं। आज भी वक्त है। ये सिर्फ और सिर्फ सब मिले हुए हैं। ये नेता लोग भी ऐसे लोगों से मिले होते हैं क्योंकि उनकी पूरी वोट बैंक वहां से आती है।
आज 2.5 लाख लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं, तो 2.5 लाख वो लोग एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। ऐसे न जाने कितने ढोंगी बाबा हमारे देश में हैं। और नेता भी कुछ नहीं करेंगे, वो जनता को शिक्षित करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ना वो शिक्षा का स्तर सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जनता जब तक मूर्ख बनती रहेगी तब तक हमारा वोट बैंक चलता रहेगा। ढोंगियों को पता है कि जब तक ये जनता मूर्ख बनती रहेगी, जब तक अशिक्षित रहेगी, तब तक ये हमारे चढ़ावे चढ़ाती रहेगी और हम करोड़पति बनते रहेंगे। ये घटना हमें ये संदेश देती है कि हमें शिक्षित होने की जरूरत है, शिक्षा का स्तर सुधारने की जरूरत है। उन सभी लोगों से जो एक कुर्सी पे बैठे हैं और किसी न किसी चीज को डिजर्व करते हैं और वादे करते हैं जनता से, उनको पूरा करें। ये बोली वाली जनता मर तो रही है, अभी 121 लोग मरे हैं, लेकिन मत भूलिए कि इन सब के ऊपर ईश्वर हैं। और ईश्वर का जब न्याय होता है, जब लाठी पड़ती है उसकी, तो अच्छे अच्छे की बैंड बजाती हैं और अच्छे अच्छे को औकात पता चल जाती है। इसीलिए ये ढोंगियों से बचें। ये ढोंगी क्या है, इनके ऊपर कैसे कितने केसेस चल रहे हैं, इनके कैरेक्टर कैसे हैं और ये आपसे क्या चाहते हैं, इस मंशा को भी समझें। और ऐसा अंधविश्वास न करें जहां आपको जान गंवानी पड़े, आप आर्थिक रूप से पूरे बर्बाद हो जाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि सोचें, समझें, और ये जो जाल बिछाए जा रहे हैं जिसमें सब मिले होते हैं, प्रशासन मिला होता है, नेता मिले होते हैं और ऐसे ढोंगी मिले होते हैं। इनकी अगर आप प्रॉपर्टी और आप बैंक बैलेंस अगर पता करो तो आप पता करोगे कि कितना इनके पास में पैसा है। मशीनें लगी होती हैं इनको नोट गिनने के लिए। कहां से आता है इतना नोट, कहां से आता है इतनी धन संपदा, कहां से आती है इनके पास में इतनी जागीरी? ये कहीं की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता की है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ढोंगियों से बचें और इनका काला सच पता करें, इनके कैरेक्टर पता करें, इनका पास्ट पता करें कि आखिर ये है कौन। और ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही उपाय है, दूर रहने का, बचाव। ऐसे अंधविश्वास न पड़े जहां आपको आपकी जान चली जाए। सोचें, समझें और अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हर किसी से लड़ सकता है, उसको समझ हो सकती है, वो आपको मूड से होशियार बनाती हैं, आपको सफल बनाती हैं। इसीलिए शिक्षा पे विश्वास करें, ऐसे ढोंगियों पे नहीं।